हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर अमित वत्स। स्टूडेंट, इससे पहले हमने इतनी सारी वीडियो में मेथड्स ऑफ पीआई पढ़े, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशंस हमने समझा, कैसे सीएफ और कैसे पीआई को सॉल्व किया जाता है उस पर चर्चा की। अब हम ये लास्ट टॉपिक जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में पीआई कैलकुलेट करने का है, लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आर एक्स इज़ एनी फंक्शन ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन हो सकता है एक्स का। मान लीजिए कि आर एक्स कोई भी एक्स का फंक्शन है, वो साइन ए एक्स कॉस ए एक्स का ऑलरेडी हम शॉर्टकट पढ़ चुके हैं, बट टेन ए एक्स सेक ए एक्स कॉसेक ए एक्स ई टू दी पावर एक्स, एनी कोई भी फंक्शन एक्स का हो सकता है। अगर मान लीजिए एनी फंक्शन ऑफ एक्स है तो कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो पहले स्टूडेंट मैं आपके सामने एक डेफिनेशन रखता हूँ, क्योंकि पहले भी मैंने रखी है ये डेफिनेशन। सबसे पहली वीडियो में जब पीआई को कैलकुलेट करना सिखाया मैंने आपको, तो वहाँ मैंने सिखाया कि पीआई का असली मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, हम कर क्या रहे हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है डी माइनस अल्फ़ा वाई इक्वल्स टू आर एक्स, और आर एक्स इज एनी फंक्शन ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन हो सकता है। अब अगर मैं पीआई को कैलकुलेट करूँ तो ये पीआई ऐसे कुछ बन रहा है कि पीआई इक्वल्स टू 1/d-अल्फ़ा इंटू आर एक्स, यानी ऐसा बनता है। अगर इसी को मैं दूसरे तरीके से देखूं तो इसको दूसरे तरीके से एक बार देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर y को अंदर लेके जाऊं तो ये dy/dx माइनस अल्फ़ा वाई इक्वल्स टू आर एक्स है। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर की ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, यानी लीनियर इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री जिसका कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है। अगर मैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा तो ई टू दी पावर माइनस के अल्फ़ा एक्स हो जाएगा, और फिर जब कंप्लीट सॉल्यूशन बनाऊंगा तो y इंटू ई टू दी पावर माइनस अल्फ़ा एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर माइनस अल्फ़ा एक्स इंटू आर एक्स डी एक्स हो जाता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। मैं पहले दिन से इसी डेफिनेशन को बार बार यूज़ करता हुआ आ रहा हूँ, जिससे कि मैंने आपके सामने इतने स्पेशल शॉर्टकट रखे हैं, वो सब इसी डेफिनेशन का यूज़ करके मैं बनाता हुआ जा रहा था। अब अगर मैं इसको राइट साइड में लेकर के चला जाता हूँ तो y इक्वल्स टू हो जाएगा ई टू दी पावर अल्फ़ा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर माइनस अल्फ़ा एक्स आर एक्स डी एक्स, यानी ये मेरे पास एक डेफिनेशन बन गई है। और ये डेफिनेशन तब आ रही है जब मेरा ये फैक्टर लीनियर फैक्टर होता है डी माइनस अल्फ़ा के साथ, यानी मैं इस डेफिनेशन का यूज़ तब कर सकता हूँ जब ऐसा कोई फैक्टर मेरे पास हो। अब सिमिलरली अगर मान लीजिए मैं इस फैक्टर के लिए ये प्लस कर दूं, अगर ये मैं प्लस करता हूं तो यहाँ स्टूडेंट प्लस हो जाएगा, प्लस होने से यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस होने से यहाँ भी प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी प्लस हो जाएगा। तो फिर जब मैं इसको इस तरफ लेकर के जाऊँगा तो फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी ये प्लस और माइनस की ऐसी कुछ डेफिनेशंस बन के आ रही हैं। अब अगर मैं यही आपको कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास आर एक्स कोई एनी फंक्शन ऑफ एक्स है तो इसका जो पीआई होता है, अगर 1/d-अल्फ़ा आर एक्स है तो मुझे डेफिनेशन यूज़ करनी है। क्या डेफिनेशन है? तो मुझे वो डेफिनेशन ये यूज़ करनी है ई टू दी पावर अल्फ़ा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर माइनस अल्फ़ा एक्स आर एक्स एंड डी एक्स। तो तब मैं इस डेफिनेशन का यूज करके अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर सकता हूँ। और मान लीजिए कि आपका जो फैक्टर है वो 1/d+अल्फ़ा की फॉर्म में है इंटू आर एक्स। अगर ये फॉर्म है आपकी तो फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ई टू दी पावर माइनस अल्फ़ा एक्स इंटू ई टू दी पावर अल्फ़ा एक्स आर एक्स और डी एक्स, यानी फिर इस डेफिनेशन का यूज़ किया जा सकता है। तो दोनों डेफिनेशन मैंने आपके सामने रखी। अगर माइनस में है तो पहली डेफिनेशन यूज़ करेंगे, और प्लस में है तो दूसरी डेफिनेशन यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है कि अगर ये फैक्टर आपका d-अल्फ़ा है तो हम इस डेफिनेशन का यूज़ करेंगे, और अगर ये d+अल्फ़ा है तो फिर हम इस डेफिनेशन का यूज़ करेंगे। तो अगर मान लीजिए दोनों एक क्वेश्चन में आ जाती हैं तो फिर दोनों का यूज़ करेंगे। अब एक क्वेश्चन के ऊपर इसको अगर अप्लाई करके देखें तो यहाँ पर मेरे पास जो प्रॉब्लम रखी हुई है उसमें sec ax आया है, उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर बनाऊँ तो m² + n² इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब m इक्वल्स टू ±in, यानी इसका CF होगा C1 cos nx + C2 sin nx।
तो CF तो मैंने कैलकुलेट कर लिया है, मुझे इसका PI चाहिए। अगर हम इसका PI कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा d² प्लस n² sec nx। बट मेरी डेफिनेशन में d माइनस अल्फ़ा या d प्लस अल्फ़ा होता है, यानी मैं लीनियर फैक्टर पर ही इस डेफिनेशन को लगा सकता हूँ। और अभी प्रेजेंट क्वेश्चन में मेरे पास d² यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मेरे पास एक तरीका है कि मैं इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करूँ। कैसे? इसे मैंने d माइनस आई एन और d प्लस आई एन लिख दिया है, sec nx। लेकिन अभी भी ये डेफिनेशन यूज़ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेशन अभी इसलिए यूज़ नहीं होगी कि दोनों फैक्टर मल्टीपल में हैं, मैं अलग अलग फैक्टर पर काम कर सकता हूँ। तो मैंने इसके पार्शियल फ्रैक्शन किए। पार्शियल फ्रैक्शन हमने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में भी यूज़ किए थे, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर देता हूँ। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होते हैं, मैंने एक शॉर्टकट आप लोगों को दिया था। पार्शियल फ्रैक्शन करने का तरीका है कि 1/d माइनस आई एन अपोन में हो जाएगा d प्लस आई एन माइनस 1/d प्लस आई एन अपोन में हो जाएगा d माइनस आई एन, ये प्लस, और sec nx। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर दिए हैं। अब ये जो वैल्यू d की होती है उसको हम इसमें रिप्लेस कर देते हैं, और जो d की वैल्यू यहाँ से आती है उसको इसमें रिप्लेस कर देते हैं। तो जब मैंने ये वैल्यू रिप्लेस की तो मेरे पास 1/2in कॉमन आ जाएगा, d माइनस आई एन और माइनस 1/d प्लस आई एन sec nx। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, 1/2in बाहर चल रहा है, 1/d माइनस आई एन sec nx हो जाएगा, और माइनस 1/d प्लस आई एन sec nx हो जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, मेरी डेफिनेशन में d माइनस अल्फ़ा और d प्लस अल्फ़ा दोनों आए हुए हैं। d माइनस अल्फ़ा, d प्लस अल्फ़ा, और साथ में है rx इज sec nx, यानी दोनों डेफिनेशन बनी हुई है। तो पहले मैं अगर d माइनस अल्फ़ा की डेफिनेशन लगाऊं तो d माइनस अल्फ़ा की डेफिनेशन क्या होगी, 1/2in ई टू दी पावर माइनस आई एन एक्स, ये प्लस हो जाएगा, माइनस के साथ प्लस रहता है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर माइनस आई एन एक्स sec nx और dx, माइनस सेम डेफिनेशन इसमें भी प्लस वाली लगा देता हूँ, तो माइनस के आई एन एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर आई एन एक्स sec nx और dx। अब मेरा काम है इंटीग्रेशन करना, इसको इंटीग्रेट करके लाना। अब इंटीग्रेट करने के लिए फंक्शन इंटीग्रेबल होना चाहिए। तो ये इंटीग्रेशन यदि ई टू दी पावर के साथ अगर कोस और साइन होते तो उसके रूल मुझे आते हैं, जिससे कि मैं वो डेफिनेशन पहले वाली बना के लाया भी हूँ। बट इसका तो मेरे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला भी नहीं है, तो इसको मुझे इंटीग्रेट करके ही लाना पड़ेगा। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए 1/2in ई टू दी पावर आई एन एक्स, मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है। ई टू दी पावर आई एन थीटा बराबर होता है कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। तो मैं इस डेफिनेशन का यूज़ कर रहा हूँ। ये डेफिनेशन कॉस एन एक्स माइनस आई साइन एन एक्स हो जाएगी, और अपोन में होगा कॉस एन एक्स और डी एक्स, माइनस ई टू दी पावर माइनस आई एन एक्स को एज इट इज़ लिखा है। सेम डेफिनेशन यहाँ लग जाएगी, कॉस एन एक्स प्लस आई साइन एन एक्स, केवल इतना सा अंतर है कि ये प्लस में लगेगी, और ये हो जाएगा कॉस एन एक्स और डी एक्स। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, इक्वल्स टू 1/2in बाहर चल रहा है, ई टू दी पावर आई एन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा माइनस आई टेन एन एक्स और डी एक्स, सेम ई टू दी पावर माइनस आई एन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस हो जाएगा आई टेन एन एक्स और डी एक्स। अब ये फंक्शन इंटीग्रेबल है,
यानी इसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करना चाहूँ तो 1/2 अभी बाहर चल रहा है, e⁻in(x), इंटीग्रेशन करते हैं, 1 का x हो जाएगा माइनस i/n log cos ax यानी cos nx, माइनस के साथ होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस e⁻−in(x), सेम 1 का x हो गया, प्लस i/n हो जाएगा। लेकिन डेफिनेशन रिवर्स जो कि चलती है, माइनस के साथ चलती है ये, तो मैं यहाँ पर माइनस लगा देता हूँ, माइनस हो जाएगा log cos nx। ये मेरा इंटीग्रेशन हो गया है। तो फंक्शन इंटीग्रेबल भी बना लिया, फंक्शन का इंटीग्रेशन भी हो गया, तो पी तो कैलकुलेट हो चुका है। लेकिन अगर अब हम इसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, मैं कुछ टर्म उठाऊंगा। सबसे पहले मैं फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को ले रहा हूँ। तो जब मैं फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को लूँगा तो 1/2in इंटू एक्स कॉमन आ जाएगा, e⁻in(x) माइनस e⁻−(-in(x) हो जाएगा, प्लस 1/2in। अब मैं कॉमन ले रहा हूँ सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म से। तो जब मैं सेकंड और फोर्थ से लूँगा तो सेकंड और फोर्थ से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन हो जाएगा i/n log cos nx, और अंदर बचा रह जाएगा e⁻in(x) प्लस e⁻−in(x), ये बचा रह जाएगा। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें स्टूडेंट तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। थोड़ा सा अंदर लेके चलता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा x/n e⁻in(x) माइनस e⁻−in(x)/2i, और प्लस i से i कैंसिल हो जाएगी, 1/n² हो जाएगा, log cos nx हो जाएगा, e⁻in(x) प्लस e⁻−in(x)/2 हो जाएगा, इक्वल्स टू x/n इंटू, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ साइन x, तो इसकी जगह पे साइन nx लिख देता हूँ, प्लस 1/n² log cos nx, एंड इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ साइन nx। यही मेरा पी होगा, यानी मेरा पी कैलकुलेट हो गया है। सी एफ के साथ जब मैं इसे प्लस करूँगा तो सी एफ और पी दोनों को प्लस होने के बाद मुझे इसका आंसर मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ स्टूडेंट्स, अगर स्पेशल फंक्शन कोई आ गया है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं इनको ध्यान से देखिए, इसमें फिर से मैंने कुछ स्पेशल फंक्शन रखे हैं। जैसे पहले वाले में e⁻x है, दूसरे में tan ax आ गया, तीसरे क्वेश्चन में x माइनस cot x आ गया, चौथे क्वेश्चन में e⁻−x और sec³ आ गया। दो फंक्शन एक साथ आ गए हैं। स्पेशल में भी दो फंक्शन एक साथ आ गए, लेकिन उनमें से एक e⁻ है। तो अगर इसी पर पहले बात करूं तो जब मैं इसका पी कैलकुलेट करूंगा, सी एफ निकाल ही देंगे आप लोग, लेकिन अगर मैं पी इसका कैलकुलेट करूंगा तो मुझे सबसे पहले इन दो फंक्शन में e⁻ पर पहले काम करना पड़ेगा। तो e⁻ के लिए मैंने ऑलरेडी पढ़ा था, d की जगह d+a, चूँकि -1 है तो d की जगह d-1 रख दिया जाएगा। तो मैंने इसमें d की जगह d-1 रख दिया। जहाँ पर भी d आई, ये देखिए, वहीं पर मैंने d-1 को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब d-1 d की जगह पे रखा, और d की जगह रखने के बाद ये मेरी जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई होकर के d² + 1 बन गई है, sec³ x। यानी अब मुझे इसे सॉल्व करना है। तो चूंकि d² है और मेरी डेफिनेशन में 1/d-α या तो 1/d+α होता है, तो फिर से मैंने इसके फैक्टर किए। तो इसके फैक्टर मैंने कुछ इस तरीके से कर दिए हैं। e⁻−x बाहर चल रहा है, 2i के साथ मैंने इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर दिए हैं, और दो डेफिनेशन बन गई, एक d-α और एक d+α।
sec क्यूब x के साथ। फिर से मैंने वही डेफिनेशन लगाई जिसको मैं अभी यूज़ कर रहा था। तो डेफिनेशन को लगाने के बाद कुछ इस तरीके से मेरी दोनों टर्म में डेफिनेशन लग गई हैं। ये पहले वाली माइनस वाली डेफिनेशन है और दूसरे वाली प्लस वाली डेफिनेशन है। तो दोनों की मैंने अलग अलग डेफिनेशन लगाई और फिर से उस फंक्शन को ऐसे सेट किया कि वो इंटीग्रेबल हो जाए। तो यानी ई टू दी पावर आई थीटा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होता है, इसको लिख दिया है मैंने। और सेक क्यूब एक्स को लिखा सेक कोस क्यूब एक्स। तो इससे मैंने इसको अलग अलग करूँगा, सेम इसको भी मैं अलग अलग करूँगा। तो यहाँ पर मैं आपकी सुविधा के लिए स्टूडेंट एक स्टेप अगर और बढ़ाना चाहें तो उसको बढ़ा देता हूँ ताकि आप कर पाएँ। ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन 2i हो जाएगा, ई टू दी पावर आई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ, जब ये इसके साथ होगा तो ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन होता है, इसका इंटीग्रेशन 10x आता है, माइनस आई। जब मैं इसको इससे करूँगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और 10x dx। ये भी इंटीग्रेबल है क्योंकि अगर मैं 10x को t मान लूँ तो सेक स्क्वायर एक्स dx dt में चला जाएगा। तो 10x का इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा माइनस, यानी ये अब इंटीग्रेबल हो गया है। ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ, फिर से ऐसे ही लिखा जा सकता है, ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और प्लस आई, ये सेक स्क्वायर एक्स और 10x हो जाएगा। तो इसका भी इंटीग्रेशन किया जा सकता है। जो इंटीग्रेशन फर्स्ट टर्म में है सेकंड में भी वही इंटीग्रेशन बनना है, केवल माइनस प्लस का अंतर आ रहा है। तो ऐसे आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, ये भी बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। यहाँ पर मैंने ई टू दी पावर एक्स लिया है। ई टू दी पावर एक्स यानी पहले मैंने जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी डी में उसे कन्वर्ट किया और डी में कन्वर्ट करने के बाद मैंने उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पता किया। उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा? उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा सी एफ इक्वल्स टू सी वन ई टू दी पावर माइनस एक्स सी टू ई टू दी पावर माइनस 2x। अब जो मेरे फैक्टर हैं उन्हीं फैक्टर को मैं यूज़ कर रहा हूँ। एक d माइनस 1 है, एक d प्लस 2 है और ई टू दी पावर x यानी मेरा एक स्पेशल फंक्शन है ई टू दी पावर x। ई टू दी पावर ax के लिए मैंने डेफिनेशन पढ़ी थी, पर ये ई टू दी पावर x है तो स्पेशल फंक्शन है, स्पेशल की ही डेफिनेशन से चलना पड़ेगा। मैंने अपनी प्रॉब्लम के पार्शियल फ्रैक्शन कर लिए हैं। पार्शियल फ्रैक्शन करने का तरीका ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। मेरा फंक्शन ई टू दी पावर x है। तो दोनों के लिए दो फैक्टर बने, एक फैक्टर ये है और दूसरा ये है, यानी दोनों में ही d प्लस अल्फ़ा की फॉर्म लगनी है। और d प्लस अल्फ़ा के लिए मैंने डेफिनेशन पढ़ रखी है कि डेफिनेशन है, जैसे ही मैंने इनको अलग अलग किया तो इसके लिए भी माइनस यानी d प्लस अल्फ़ा की डेफिनेशन लगेगी और इसमें भी d प्लस अल्फ़ा। दोनों के लिए मैंने d प्लस अल्फ़ा की डेफिनेशन लगा दी हैं और दोनों को इंटीग्रेबल बना लिया है। देखिए इंटीग्रेबल दोनों बन गए हैं, यानी अगर मैं इसको t मान लूँ तो इसका डेरिवेटिव यानी ये डेरिवेटिव में चला जाएगा तो ये ई टू दी पावर टी रह जाएगा। केवल ई टू दी पावर टी का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर टी होता है, यानी मैंने उसको एज इट इज लिख दिया है। सेम यहाँ पर भी अगर मैं इसको ई टू दी पावर एक्स को टी मानूंगा तो ई टू दी पावर एक्स और डी एक्स डी टी में चले जाएंगे और एक टी आ जाएगा। तो टी ई टू दी पावर टी होगा, टी टू दी पावर टी को इंटीग्रेट करके मैंने लिख दिया है। तो यानी ऐसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर मैंने सी एफ निकाल दिया है, पी आई निकाल दिया है, y इक्वल्स टू सोल्यूशन हो जाएगा सी एफ जो निकाला था और पी आई जो निकाला, दोनों का सम करूँगा जिससे कि मेरा कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने स्पेशल फंक्शन का कैसे पी आई कैलकुलेट किया जाता है उसको आप लोगों के साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, कैसे होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला जाता है, वो होमोजीनियस इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट हो जाती है, ये तरीका पूरा डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, थैंक यू।